Hello viewers, hello my dear friends, welcome to my channel Learning English Speaking. Today we will learn how to introduce yourself. So that day I told you that there are two ways, formal and informal. Introduction भी आपको अगर देना है तो formal भी है, informal भी है. फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या, जब आप फ्रेंड्स से मिलते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, वहाँ पे आपका इनफॉर्मल होता है. अपने फ्रेंड्स को आप कैसे भी अपने आप को हे हाय बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में आपको कैसे बोलना है, आज हम आपको दोनों तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ज़रूर सिखाएंगे इस वीडियो में. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, जो कि जिसको पढ़ के याद करके आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना कहीं भी आपको खड़े नहीं होकर सोचना पड़ेगा. यू विल नॉट हेजिटेट in giving your self introduction. You are always ready to with the self introduction and you can tell everyone about yourself. So आज हम वही देखेंगे कि कैसे तो सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन सम गैदरिंग और विद फ्रेंड और विद पार्टी और इन एन इंटरव्यू और सब इन सम ऑफिशियल वर्क. हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आज हमको वही सीखना है. तो उसके लिए आइए, सबसे पहला काम होता, एक तो मेरी बात को याद रखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप प्री रिटन अपना पहले से एक सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के रखिए अपने पास. उसको याद कर लीजिए कि कहीं जाना है तो आपको कैसे बोलना है, ताकि आपको बोलने में सोचना ना पड़े कि अब और क्या बताना है और क्या बताना है और क्या बताना है. सो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप लिखिए, उसे याद कर लीजिए. अपने पास प्री रिटन होना चाहिए आपका. प्री रिटन के बाद याद हो जाएगा, कागज़ देख के बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है. यू हैव टू स्पीक योर सेल्फ, स्पॉन्टेनियस आपके मुंह से निकलेगा सब कुछ जो भी आप बोलेंगे. तो उसके लिए आप क्या है करना. फिर दूसरी चीज़ होती है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका स्टाइल बहुत मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे बता रहे हैं. आई एम सो एंड सो, ओ हेलो माय डियर फ्रेंड. तो आपका स्टाइल ऑफ हर जगह पे अलग अलग स्टाइल से आपको बोलना है, ये भी चीज़ को ध्यान रखिएगा. और जब किसी बहुत बड़ी गैदरिंग को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका आई कांटेक्ट, आपका स्माइलिंग फेस, आपकी डीप वॉइस, ये सारी चीज़ें बहुत सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन में यू आर नॉट टू सी योर ग्रीटिंग्स, ये वो एज टाइम लिविंग प्लेस, ये सब तो देना ही है, बट द वे हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इम्प्रेस अदर्स. सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मीन्स आप उनके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं कि आप क्या हैं, कौन हैं. तो आइए शुरू करते हैं. इनफॉर्मल, सबसे पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग होता है. जब आप किसी को मिलते हैं तो आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टाइम के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, हेलो हाय बोलते हैं. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनफॉर्मल वे में आप किनको मिलते हैं. फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स, पार्टी, गेट टुगेदर, ये सारे आपके इनफॉर्मल होते हैं. जब हाँ जहाँ आप बोल सकते हैं हाय हाय हाउ आर यू, कितना मुस्कुरा के अच्छे से आपकी फ्रेंड में आपको मिली, आपने बोला हे. दोस्तों को कैसे बोलते हैं, ए हे वेयर आर यू गोइंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है. या फिर आप कहते हैं हेलो 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 पापा, हेलो मॉम, हेलो डैडी, हेलो चाचा मामा नानी, जिसी को भी बोलते हो बोल सकते हो. फिर आप जब एक किसी गैदरिंग को, मान लीजिए आप किसी गैदरिंग में गए हैं, वहाँ में आपको अपने बारे में बताना है, आपको टॉक दे रहे हैं कहीं पे, तो वो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे आपकी वॉइस बहुत काम करती है. वहाँ पे आपकी एकदम डीप वॉइस होनी चाहिए. आपको कैसे बोलना होगा, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप पीपल, यानी कि क्या हाल है. और फिर उसके बाद आप उनको क्या कहेंगे, व्हाट्सअप, हेलो एवरीबॉडी, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू. आई कांटेक्ट, यानी कि आप माइक पे खड़े हो गए और आपने कह दिया हेलो एवरीबॉडी व्हाट्सअप, कोई मतलब नहीं निकला इसका. आइए स्माइल करते हुए और अपनी आवाज़ में थोड़ा सा ऐसी आपकी आवाज़ थोड़ी इको करे, अच्छा सा बोले, ऊंची आवाज़ में बोलिए, ताकि आप सबको ऑडिबल भी हो. लाइट भी चली जाए, माइक ना हो, तब भी आप ऑडिबल हो. जैसे कि मेरी आवाज़ है, मुझे माइक की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं. इतने साल मैंने पढ़ाया, कभी मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी. अगर मैंने स्टेज पे बोला जाके तो भी मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी.
इसलिए आप भी अपनी आवाज़ को, अपने स्टाइल को बरकरार रखें और स्माइल करते हुए स्टेज पे जाइए। स्माइलिंग फेस से आप सबको मिलिए, जाके बोलिए हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू, एवरीबॉडी इज देयर। इस तरह से आप जब बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप पीपल, ऐसे आप आंख देख देख के बोलेंगे जब, तो सबको बहुत अच्छा, सब एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। आप कुछ बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए दे विल बी रेडी। और यही चीज़ अगर आप फॉर्मल में जाके बोलेंगे, इंटरव्यू या ऑफिशियल में, वहाँ आपको ये सब नहीं करना है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डीप। वहाँ आपको क्या जाके बोलना है, बड़े अच्छे से, हेलो सर, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग है, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी टाइम है उस हिसाब से आप ग्रीटिंग करेंगे। हेलो सर, सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम, हेलो सर, हेलो मैम। तब भी अच्छा चेहरा, ये नहीं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, नो, थोड़ा सा आपके चेहरे पे चमक होनी चाहिए। बोलिए हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, या हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। इस तरह जाके बोलिए बहुत अच्छे से। ये फॉर्मल तरीका है बोलने का। मुझे पहले मैंने बताया, आपके पास ये वीडियो बना रहेगा, आप जब भूल जाएं तो इस वीडियो को देख के भी बोल सकते हैं। फिर आ जाइए नेम। उसके बाद आप क्या बताते हैं, अपना नाम। आपने कह दिया हेलो, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, उसके बाद क्या आप बताएंगे नहीं कि आप कौन हैं। माई नेम इज एन के मोहन, माई नेम इज नरेश, माई सेल्फ कभी नहीं कहना, वही गलत हो जाता है। तो इसलिए तब आप क्या कहेंगे, दिस इज मिसेस मोहन हेयर। दो तीन तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन जब आप फॉर्मल में बोलेंगे तो आपको अपना पूरा नाम बोलना है। आई एम नरेश कुमारी मोहन, आई एम मिसेस एन के मोहन। तो इस तरह से आपको पूरा नाम बोलना है जब आप फॉर्मल किसी इंटरव्यू में या किसी ऑफिशियल वे में बोल रहे हैं। और इसमें जो है, जब आप गैदरिंग में या फ्रेंड्स के साथ या किसी जगह, वहाँ पे आप कुछ भी कहें, अपना आधा नाम भी बोल सकते हैं, पूरा भी बोल सकते हैं, उसके इनिशियल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिएट ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। जब आप किसी को मिले तो आपको इस तरह से सामने सबके आना है कि एक, यू हैव टू क्रिएट ग्रेट इम्प्रेशन। उनके दिलों पे छा जाइए, उनके दिलों तक पहुंच जाइए, छू लीजिए, आप अपना ऐसा इम्प्रेशन बनाइए। उसके लिए आपको क्या कहना है, जब आपने ये कह दिया हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, व्हाट्सअप पीपल, तो आप उसके बाद बोलेंगे आई एम वेरी डिलाइटेड। डिलाइटेड क्या होता है, हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। आप किसी इवेंट में गए हुए हैं, वहाँ बोलने के लिए आप कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। देन थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम टू मीट यू। सबको थैंक यू भी बोलिए कि आप सब आए मेरे लिए। टू सी यू, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर योर कमिंग हेयर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर मी टू लिसन टू मी। बड़े अच्छे से स्माइल करते हुए और बड़ी अच्छी वॉइस में बोलिए। लेकिन फॉर्मल में आप क्या कहेंगे सर को, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी इंटरव्यू में गए तो वहाँ पे आप हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट इन दिस इंटरव्यू, फॉर दिस इंटरव्यू, कुछ भी आप कह सकते हैं। इस तरह से वहाँ आपको बोलना है। तो ये तो आपका नंबर तीन पॉइंट हमने आपको सिखा दिए। 3 पॉइंट में क्या था, सबसे पहले ग्रीटिंग्स, दूसरा था नेम, तीसरा था क्रिएट ग्रेट इम्प्रेशन। अब आ जाइए नेक्स्ट, एज। आपको एज भी तो बतानी होती है। एज में क्या है, आई एम 21 कह सकते हैं आप। अगर आप एज नहीं बताना चाहते एग्जैक्ट, तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन माई अर्ली 20s। और अगर आप 29 के हैं तो आप कहेंगे आई एम इन माई लेट 20। एग्जैक्ट एज आपको नहीं बतानी है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ये आप एज बताने का तरीका है आपका। उसके बाद ये तो सब बोल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम 21, आई एम इन अर्ली 20s, आई एम इन लेट 20s, आई एम इन लेट 30s, आई एम लेट 40, वॉट एवर योर एज इज। अपनी एज के मुताबिक, ये नहीं कि आपको यही बोलना है, आप अपनी एज के मुताबिक बोलेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट आ जाता है हमारा प्लेस। हम कहाँ रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर आप इंटरव्यू में गए हैं और दिल्ली में ही इंटरव्यू है और आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आप वहाँ कह सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ। फिर बट करेंटली लिविंग इन अम्बाला। कई बार क्या होता है, कह सकते हैं आप आई बिलोंग टू दिल्ली बट करेंटली लिविंग इन गुड़गांव,
करेंटली लिविंग इन गाज़ियाबाद, करेंटली लिविंग इन फरीदाबाद, जो भी आप कहीं और रहते हैं, अगर दिल्ली में नहीं है तो आप ये कह सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली एंड करेंटली लिविंग इन सो एंड सो प्लेस, जिस जगह भी आप रहते हैं ये आप बता देंगे प्लेस। उसका 6th पॉइंट आपका आ जाता है क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशन आपको अपनी बतानी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना आपके पास डिग्री है, कितना आपके पास क्या है। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी स्टेज पे बोल रहे हैं अपने स्कूल की, तो आप कह सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। अगर आप बड़े हैं तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग MBA, आई एम परस्यूइंग MBA। और फिर आप अगर आपने कुछ कंप्लीट कर लिया तो कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन रिसेंटली। जरूरी नहीं कि आप ईयर बताएं, सन बताएं, मंथ बताएं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन रिसेंटली। फिर आप क्या कहेंगे, अगर आप MA में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ MA ना। फिर और भी बहुत तरीके, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, फिर आप कह सकते हो नाउ आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग। ये ज़रूर याद रखिए। तो आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ MA, नाउ आई एम टेकिंग माई ऑनलाइन क्लासेस टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, ताकि मैं बोल सकूँ अच्छा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप, और भी अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है कि आपने कोई कंप्यूटर में कुछ कर रखा है, कोई आपने किसी और चीज़ में कुछ, म्यूज़िक में कुछ कर रखा है, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इसमें ऐड कर लीजिए। फिर हमारा 7th पॉइंट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। हमारा क्या है, वो तो क्वालिफिकेशन थी, अब हमने कहीं काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है या कर रहे हैं, वो भी आप बताएंगे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में। आई एम ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, आप कहीं जॉब करते हैं तो आप कहेंगे आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल। आई एम वर्किंग फॉर गूगल, अगर आप स्पेसिफिक बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूँ, आई एम वर्किंग विद सोनी कंपनी, आई एम वर्किंग विद PWD, आई एम वर्किंग, जहाँ भी आप काम करते हैं उस चीज़ का नाम लीजिए, गूगल तो एग्जाम्पल के लिए है। फिर अगर आप कोई नौकरी नहीं करते, बिजनेस में, तो कहेंगे आई एम इन बिजनेस। तो जो भी आप काम करते हो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं 7th पॉइंट में। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट 8, एक्सपीरियंस। अब हमारे पास, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कब से कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है हमें काम का। इंटरव्यू में जब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो वो होंगे, और गैदरिंग में भी बताएंगे तो लोग वाह इनको तो बहुत एक्सपीरियंस है भाई। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। अगर आपने अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, जिस भी फील्ड में काम कर रहा हो, मार्केटिंग में कर रहे हैं, सेल्स में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई हैव बिन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। देन आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, खाली बोलना है आपको, इतना बोल सकते हैं। और आपको अगर और भी किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है कि मुझे आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम इन गवर्नमेंट जॉब, आई हैव वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 2 years, then I left that job, I joined that again, there also I had 8 years of experience। जिस तरह भी आप, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, इस तरह आप एक्सपीरियंस बताएंगे। देन कम्स 9th पॉइंट, अबाउट योर फैमिली। फैमिली में आप कैसे बताना चाहते हैं कि आप कौन कौन हैं, कितने लोग हैं फैमिली में, कितने भाई बहन हैं फैमिली के, तो यही डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं, वी आर ए फैमिली ऑफ 5। अगर आप 4-5 लोग हैं घर में, या जितने भी लोग हैं, 5 को आप चेंज करके उतने नंबर पे ला सकते हैं। वी आर ए फैमिली ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी लोग हैं आपके। फिर आप सिंगल फैमिली में, ज्वाइंट, आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली, आई लिव इन सिंगल फैमिली, जो भी आप कह सकते हो। देन बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आदमी कहता है आई एम ए सिंगल पेरेंट। आई एम ए, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं। आई एम ओनली चाइल्ड, अगर आप ओनली चाइल्ड हैं तो भी आप ओनली चाइल्ड। आपके कितने बहन भाई हैं, अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते कि 2 भाई 3 बहनें, 3 भाई 2 1 बहन है, तो आप कह सकते हो वी आर 3 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में बहन भी आ जाती, भाई भी आ जाता है। तो आप अगर एग्जैक्ट भाई बहन नहीं बता रहे तो आप कहिए वी आर 3 सिबलिंग्स, बहुत अच्छा लगेगा। देन कम्स 10th एंड फाइनल पॉइंट, हॉबीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हॉबीज़ तो इतनी तरह की हैं कि उनको अगर बताने लगेंगे तो अभी हम आधा घंटा वही बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी आई गिव यू आइडिया व्हाट टाइप ऑफ हॉबीज़ जो आपके पास, या आपकी जो कोई स्पेसिफिक हॉबी है उसके बारे में आप बताएंगे। कैसे बताएंगे, आई एन्जॉय कुकिंग, अगर आपको आई एन्जॉय डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी इसकी जगह लगा, जिसमें आपका पेंटिंग। देन आई एन्जॉय मेकिंग वीडियो फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, दिस इज़ माई हॉबी। I like
to make videos for learning English speaking. Then comes I hate attending party. हॉबीज में ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ हमें पसंद है, कुछ हमें नहीं भी पसंद होता. I hate attending parties. Then I enjoy going jogging. जॉगिंग जाना बहुत पसंद है. अगर आपको पसंद है तो आप जॉगिंग लिखिए. Then आई एम डूइंग योगा एट जिम. योगा करते हैं तो योगा, जिम करते. ये आप अपने इंट्रोडक्शन में जब कहते हैं तो मीन्स पीपल गेट इम्प्रेस्ड कि भाई ये योगा भी करते हैं तभी इतने तंदुरुस्त दिखते हैं, ये जिम भी जाते हैं तभी इनकी बॉडी इतनी अच्छी बनी हुई है. तो अगर आप किसी किटी पार्टी में भी बैठे हुए हैं तो वहाँ भी आप अपना एक अलग से बता सकते हो कि भाई आई हैव ज्वाइंड योगा क्लासेज ऑल्सो. तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी ज्वाइन कर लें, अगर ये इतने उसमें फिट हैं तो हमें भी करना चाहिए. तो ये चलिए, ये तो अलग की बात है. देन आई लव टू प्ले गिटार. अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, कोई भी गिटार, हारमोनियम, जो भी आपको पसंद हो तो आप वो भी कह सकते हैं. देन फोटोग्राफी. भाई आई लव फोटोग्राफी. मुझे पिक्चर्स खींचना, ये फोटोग्राफी में मुझे बहुत शौक है. अगर आपको है तो आप कहिए, नहीं है तो मत कहिए, कोई इनमें से जो भी आपकी हॉबी हो. देन एक पॉइंट और जो है अच्छा लगता है मुझे, वो आपको भी पसंद होगा कि आई लव मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. टू नहीं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. कहता है कि मैं हर तरह के लोगों से मिलना चाहता हूँ और उससे बहुत सीखने को मिलता है. आप भी ट्राई करके देखिए. आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे तो आपको उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा उनके काम से. कहता है आई लव मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. देन आई लव ट्रैकिंग. किसी को पहाड़ों पे जाने का, हिमालय में जाने का ही शौक होता है, वो भी आप लिख सकते हैं. तो दीज आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हॉबीज. आप इसके अलावा भी अगर आपकी कोई हॉबी है तो यू डिस्क्राइब दैट, यू टेल दैट हॉबी देयर. तो ये था आपका 10 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था. 10 पॉइंट्स में क्या क्या था? सबसे फर्स्ट ग्रीटिंग्स. फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं. ग्रीटिंग्स है इनफॉर्मल दोनों तरह से. सेकेंड, नेम आपको बताना है, कैसा बताना है, फॉर्मल इनफॉर्मल में. देन थर्ड है क्रिएट ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन. तो ये भी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल में अलग अलग तरीके से मैंने बताया. देन फोर्थ पॉइंट था हमारा एज. एज बताइए. फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ क्वालिफिकेशन, सेवेंथ वर्क, एंड देन 8 एक्सपीरियंस, 9 अबाउट फैमिली एंड 10 अबाउट हॉबीज. तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. डोंट स्किप द वीडियो. पूरा देखिएगा, नहीं तो आप कहीं भी कुछ भूल जाएंगे. तो इन सारे पॉइंट्स को लेके आप एक पैराग्राफ बनाइए अपने लिए. आपको तो भी सारी चीज़ें तो नहीं है, एक होगी हॉबी, एक्सपीरियंस है, नाम होगा, एक तरह तरह से तो नहीं लिखना. इसको देखते हुए अपने हिसाब से डू राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. लर्न इट एंड कीप इट विद यू. कहीं भी जाइए, बड़े आराम से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा. जितने लोग सीख सके, आई विल बी सो हैप्पी टू सी कि बहुत से लोगों ने सीखा. अगर मैंने कोशिश की सिखाने की, दिस इज़, आप मेरे ऊपर ये एहसान करेंगे, तो ये शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.